आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते। आज हम 11वें अध्याय का जो है जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन या विराट रूप योग का जो है हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। इसके आज हम 31वें श्लोक तक करेंगे। इसमें टोटल 55 श्लोक हैं और 55 में जो है उसके विराट रूप का वर्णन है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। बहुत ही सुंदर और संगीत में ये चैप्टर है, बहुत बढ़िया जो है, और इसमें बहुत महान रहस्य का उद्घाटन भी है। तो हम इसको शुरू करते हैं। अर्जुन बोला, मुझ पर अनुग्रहार्थ तेरे द्वारा जो परम रहस्यपूर्ण अध्यात्म सूचक यानी अध्यात्म नामक वचन कहा गया है, उससे मेरा मोह चला गया। कमल पत्र के समान नेत्रों वाले कृष्ण भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय दोनों विषय मेरे द्वारा तुझ से निश्चय रूपेण ही विस्तार से सुने गए और अविनाशी महात्म्य भी। परमैश्वर्यवन पुरुष श्रेष्ठ, तू अपने को जैसा कहता है मैं तेरे इस ऐश्वर्य रूप को उसी प्रकार यथावत देखना चाहता हूँ। योग में ईशत्व संपन्न, योग दक्ष, योग सिद्ध। तू यदि ऐसा मानता है कि वह यानी वो ऐश्वर्य रूप मेरे द्वारा देखना संभव है, तो तू अविनाशी आत्मा को मुझे दिखा। ये 4 श्लोक पहले जो है वो अर्जुन के हैं। वो कहता है कि मुझ पर अनुग्रहार्थ करके तूने जो अपना ये अध्यात्म सूचक अध्यात्म नामक जो है तूने मेरे को ज्ञान दिया है, इससे मेरा मोह चला गया और तुझसे मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय दोनों को सुना है और अविनाशी महात्म्य में भी उस महान परमपिता परमेश्वर का जो महान वर्णन है वो भी महात्म्य में भी। और तू अपने को जैसा कहता है मैं तेरे उस ऐश्वर्य रूप को उसी प्रकार देखना चाहता हूँ। और यदि तू ऐसा मानता है कि वो मेरे द्वारा देखा जाना संभव है, तो मुझे उस अविनाशी आत्मा को देखा। वो कहता है कि मेरा मोह चला गया। और वो मोह क्या है? वो है उसका विषाद, जो उसको त्रास सम्मोह है या विषाद जो दुख हुआ था हो रहा था, वो कहता है वो मेरा चला गया। फिर इसमें एक आता है मैं तेरे, इसमें एक शब्द आता है कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के समान नेत्रों वाले कृष्ण। ऐसा कमल पत्र का संबोधन क्यों है? एक बहुत ही कहते हैं ना बहुत गहन अपने आप में अर्थ समेटे हुआ है। अक्ष होता है आंख, नेत्र, जिसे देखा जाता है। पत्र, पत्ता, पंखुड़ी, कमल, कमल पत्र, कमल का पत्ता, कमल की पंखुड़ी, अक्ष आंख। कमल कीचड़ में रहता है, नीचे पानी और कीचड़ होता है, ऊपर तना होता है, उसके ऊपर जो उसके पंखुड़ियां पत्र होते हैं और वो सदैव खिली रहती है। अक्षु से क्या तात्पर्य है? कमल पत्र ठीक है, लेकिन चक्षु क्या है?
विवेक चक्षु द्वारा आदमी कामजन्य वासनाओं से मोह दलिल, मोह कीचड़, विषय सलिल, विषय का पानी, नीचे कीचड़ और पानी से ऊपर कमल है। इसी प्रकार वो एक विवेकजन्य आँख है जिसके द्वारा वो कीचड़ रूपी, मोह रूपी जो है दलदल से और विषय वकार रूपी पानी से ऊपर उस विवेक चक्षु से के तत्व से ज्ञान सहित होकर के जैसे वो खिला रहता है, वैसी मनुष्य को हे कृष्ण वैसे ही उसका जीवन है। विवेक चक्षु कमल का इसमें उदाहरण है। कीचड़ पानी, कीचड़ मोह, मोह दलदली है। वो जैसे हमने कल किया था, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। तो वो जो मोह रूपी दलदल है उससे उसका संबोधन भगवान कृष्ण के लिए किया गया है। ये कमल पत्राक्ष, कमल पत्र अक्ष। तो ये एक अपने आप में उसका बहुत सुंदर संबोधन है। भगवान कृष्ण योगीश्वर थे, महायोगीश्वर थे। महायोग ईश्वर होता है स्वामी, ईश्वरत्व से संपन्न, महायोग से संपन्न, ऐश्वर्य रूप उस परमात्मा की महिमा का वर्णन करने वाला रूप। तो कहता है कि मैं उसको रूप को देखना चाहता हूं। अब इससे आगे है 5 में, अब कृष्ण के 4 श्लोक हैं, उसमें कहता हूं पार्थ देख मेरे सैकड़ों और हजारों तथा अनेक विध अनेक वर्णाकृत दिव्य रूपों को। भरतवंशी देख सूर्यों को, वसुलोकों को। वसुलोक होते हैं जहाँ प्राणियों का निवास है। एक रुद्र लोक होते हैं, प्रकाश लोक जैसे सूर्य इत्यादि, उनमें प्राणियों का वास नहीं है। तो रुद्रलोक, वसुलोक, वसुलोक जहाँ प्राणियों का वास है। वसुलोकों को, उग्र प्रकाश लोगों को, द्युलोक और पृथ्वी लोक को तथा पवनों को देख, बहुत पहले न देखे हुए आश्चर्यों को। जित निद्र देख आज यहाँ सचराचर संपूर्ण जगत को एकस्थ यानी एकत्र मेरे देह में, और अन्य जो तू देखना चाहता है, किंतु तू इस स्वचक्षु से ही मुझे देखने को शक्य नहीं है, यानी समर्थ नहीं, तो इस स्वचक्षु से नहीं देख सकता है। मैं तेरे लिए दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे मेरे ऐश्वर्य योग यानी राजयोग की महिमा को देख। यहाँ तक क्या हुआ है? यहाँ तक अर्जुन ने पूछा है, श्री कृष्ण ने जवाब दिया। अर्जुन ने वर्णन किया है कि मेरा ऐसे मदनुग्रह परमम गुह्यम ध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्ते न मोह अयम विगतम। मेरा मोह से चला गया जो तूने अध्यात्म नामक संज्ञा कहा है। भवाप्ययौ ही भूतानम श्रोतो विस्तरस्म त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम चाव्ययम् एवं तद्यथात्मात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमुति प्रभु योगेश्वर ततो में तुम दर्श्यात्मानमेयम्। इसमें वही है, तू ऐसा अगर मैं देखने को शक्य हूं तो मुझे उसको दिखा। अर्जुन कृष्ण कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपानी शतशो अथ सहस्र से नाना विधानी दिव्यानि व नाना वर्णाकृति पश्चात दित्यान वसून रुद्रान अश्विन मरुतस्तथा। तो उस तरह से जो है वो कहता है, वो कहता है न तू माम शक्य से, वो कहता है दृष्टि में छामी, मैं देखना चाहता हूँ तेरे उस रूप। पश्चात दित्यान वसून रुद्र मरुतस्तथा बहुने दृष्ट पूर्वानी पश्चाश्चर्यानि भारत यही शतम जगत कृतसम पश्चाद से चराचरम
मम देह गुड़ाकेशी चानो दृष्टि इच्छा से। और तू अन्य देखना चाहता है इस चराचर सर जगत को, रुद्रों को, अश्विनियों को, मरुतों को, वसुओं को, जो तू देखना चाहता है वो तू देख। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम युगमेश्वर, मैं तुझे वो दे देता हूं जो तू देखना चाहता है। न तो माम शक्य से दृष्टुम ने नहीं स्वचक्षुषा, इन स्वचक्षु देखने का तू योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुझे उस दिव्यम ददामी ते योगम, तू बता न तो माम शक्य से दृष्टुम ने नहीं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वर, मेरे उस परम ऐश्वर रूप को देख। अब वो कहता है यहां पर एक बहुत ही चक्षु दर्शन करने के साधन का नाम, जिसे हम देखते हैं उसका नाम है चक्षु। हम कहते हैं स्वचक्षुओं से देखने को तो तू योग्य नहीं है, फिर मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। एक योगी परमात्मा के उस वरेण्य भर्ग का ध्यान करता है और उसे दिव्यता प्राप्त होती है, उसके नेत्रों में, उसके जो है श्रोत्रों में, उसकी जिह्वा में, रसना में, उसके पांचों इंद्रियां दिव्यता से द्योतित हो जाती हैं। वो आत्मा अभौतिक है, देह भौतिक है, तो इन दोनों में ही जब एक योगी परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो उसके इनमें आत्मा में और उसमें भौतिक देह में दिव्यता का संचार होता है। नेत्र उसके दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, श्रोत्र उसकी श्रोत्र जो है उसका श्रवण करते हैं, रसना उसके ब्रह्मोदन का रसवादन करती है, त्वचा उसके दिव्य स्पर्श का संस्पर्श करती है। उस तरह का अब उसको दिव्यता का प्रदान करे कृष्ण, तभी वो दिव्य चक्षु से देख सकता है। योगी कृष्ण यहां पर एक विभूति का प्रयोग करते हैं, परचित्त वशीकार और जो है मोहिनी, वो उसमें अपनी उस विभूति से जो योगियों को सिद्ध होती है, वो उसमें वो चीज चित्त पर वशीकार करके, दर्शन पर, दिव्य दृष्टि पर वो वशीकार करके उसको वो दिखा सकते हैं जो दिखाना चाहते हैं। श्री कृष्ण उसको अपने शरीर में उस परमात्मा का विराट रूप का दर्शन कराते हैं। उस ब्रह्म रूप का जो निज वो स्वरूप है वो नहीं है, जो परमात्मा का निज स्वरूप उस तरह का नहीं है जो भगवान कृष्ण दिखाते हैं। वो भगवान कृष्ण की अपनी कल्पित भगवान का रूप, वो उसका दर्शन कराते हैं। और एक योगी के लिए ये कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि वो उस पर वशीकार करके और उसको वो दिखाना चाहे, वो दिखा सके जो वो चाहता है। तो उसको वो उस तरह का अपनी कल्पना से कल्पित जो है वो उसका परमात्मा का विराट रूप दिखाते हैं, अपनी कल्पना का। वो जो असलियत में
परमात्मा का रूप नहीं है वो उसको अपने उस योगेश्वर का रूप दिखाते हैं। कृष्ण कोई, अर्जुन कोई योगी नहीं है, ना उसका जीवन योग शैली का है। उसको लगता है कि हाँ ये जो है श्री कृष्ण ही इस तरह से भगवान है, और वो कहता है कि मेरा जो मोह है चला गया है, लेकिन नहीं जाता है। इसके बाद भी 7 चैप्टर में उसकी मति विभ्रम की चिकित्सा की जाती है। 18 में जाके कहता वो नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये इस तरह से उसके विराट रूप का वो दिखाता है, और उसमें वो तक दिखा देता है कि जो है सब उस विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जितने शत्रु देख जो है ये तो मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, तो उसको सांत्वना बोलती है। इसका बाकी हम जब आगे करेंगे तो इसका विस्तार से करेंगे। संक्षेप में इस तरह से ये अपना उन योगी को जो विभूति प्राप्त होती है, क्योंकि कृष्ण महायोगी विश्व होते हैं, तो उस विभूति का प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल हिप्नोटिज्म होता है उस तरह से। 9वें में कहता है संजय ने अब संजय कहता धृष्ट का राष्ट्र को, इसमें 6 श्लोक है, जो कहता है कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे देता हूँ। और इस तरह से संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, महायोगेश्वर कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्पश्चात अर्जुन के लिए परमेश्वर रूप दर्शाया। अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों से युक्त, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को ऊपर उठाए हुए, दिव्य मालाओं और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध वाली वस्तुओं से अनुलेपित, सर्व आश्चर्यों से युक्त, सर्वतोमुख अनंत देव को दर्शाया कृष्ण ने। एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर दर्शमास पार्थ है परमम रूप विश्व, अनेक वक्त्र नयनम नेकाद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरणम, दिव्याने कोद्यत आयुधम, शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य माल्याम्बर धर्म, दिव्य मालाओं और वस्त्रों को धारण किए, दिव्य गंधानुलेपन, गंधान अनुलेपित लेपना देवगंधा, सर्वाश्चर्य देवम अनंतम विश्वतमुख, उस विश्व दिव्य सूर्य सहस्र सहस्रों कहता है, उसकी प्रकाश ऐसे हजारों पर सूर्यों से भी ज्यादा, जैसे वो आगे कहता है। फिर वो कहता है उस दिव्य देव का वह दिव्य स्वरूप ऐसा दिखाई दिया, कैसा कि आकाश में 1000 सूर्यों की प्रभा एक साथ ऊपर उठी हो, तो वह प्रभा शायद ही उस महा आत्मा के प्रकाश के जैसी हो। इस तरह से दिखाया उसने, इतना प्रकाश के 1000 सूर्यों की आभा भी उसके सामने उस जैसी ना हो। पांडुपुत्र ने तब देखा अनेक प्रकार से प्रभक्त समस्त जगत को वहां देवाधिदेव के शरीर में एकत्र, उसने वहां तत्रैक सतम जगत कृतस्नम प्रभक्तम नेकधा, अनेक उनमें विभक्त अपश्य देव देवस्य शरीर पांडव था, उस शरीर के शरीर में देखा। तत्पश्चात वह आश्चर्य से आविष्ट हर्षित रूप अर्जुन शिर से देव कृष्ण अर्जुन को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला, ततः स विस्माविष्टो हृष्टोमा धनंजय प्रणमय शीर्षा देवम कृतांजलिर भाषा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, सिर को झुका करके। अब अर्जुन के ये 17 श्लोक हैं, अर्जुन इसमें क्या कहता है। आज के लिए इतना ही बहुत। तो आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते।